क्लास फोर्थ। आज हम आपकी हिंदी रीडर का चैप्टर 7 मैं हूँ बिजली पढ़ने जा रहे हैं। बिजली बेटे आप सब जानते ही हैं। बिजली से आपके सारे घर का जैसे फ़ैन हो गया एंड बल्ब हो गया, कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ये सारी चीज़ें जो हैं बिजली से ही चलती हैं। और इतनी चीज़ें हैं कि शायद हम सारी चीज़ें बता भी नहीं सकते, उनकी लिस्ट नहीं बना सकते जितनी चीज़ें बिजली से चलती हैं। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं बिजली की कहानी। बिजली खुद बता रही है अपने बारे में कि मैं बिजली हूँ और आज के युग की पहचान हूँ, क्योंकि बिना बिजली के बेटे आजकल काम नहीं है। लाइट नहीं होती तो लगता है कुछ है नहीं। आज का युग माने तो बिजली कहती है मेरा ही युग है, क्योंकि धरती से आकाश तक सब और मैं ही हूँ। अगर आप यहाँ गिनने बैठें कि आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं जो बिजली से चलती हैं, तो बिजली कहती है कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, पर वो सूची पूरी नहीं होगी। बड़े बड़ी जो फैक्ट्री, कारखाने, सब लोग जो है, बैंक वगैरह, हर कोई मेरी तरफ ललचाई नज़रों से देखता है, क्योंकि बेटे इन लोगों का जो काम होता है वो लाइट से, बिजली से ही चलता है। जो भी फैक्ट्रियों में मशीनें वगैरह होती हैं या बैंकों में आपके जो कंप्यूटर वर्क कितना होता है, सारा कुछ जो भी होता है वो सारा लेन देन का काम ये कंप्यूटर से होता है आजकल, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है। जैसे क्योंकि पहले तो क्या होता था, रिटर्न में होता था, बट अभी ऐसा नहीं है। तो लाइट के बिना ये चीज़ें काम वर्क करती ही नहीं है। तो बिजली कहती है मैं भाग्य विधाता हूँ। ऐसे देखते हैं जैसे मैं इनकी भाग्य विधाता हूँ और मेरे जैसे मैं हूँ तो सब ठीक ठाक है इनकी ज़िंदगी में। उसके अलावा बिजली कहती है कि आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह से मुझ पर ही निर्भर है। खाली धरती का ही नहीं, अंतरिक्ष का भी। मैं नहीं तो आप लोगों के जो कंप्यूटर वगैरह हैं ये सब नहीं चलेंगे। तो असलियत यह है कि कुल मिलाकर ये असलियत है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। और बिजली कहती है भाई आप लोगों को हैरानी हो गई कि मेरी कहानी बड़ी पुरानी है। आकाश में तो सभी ने देखी है बिजली चमकती है, जब बरसात वगैरह होते हैं, बादल खड़खड़ाते हैं तो बिजली भी उस समय उसकी चोंद भी दिखती है, दूर दूर तक उसकी चोंद आती है। तो लोगों को पता नहीं था कि जब लोगों ने देखा कि कांच की छड़ पर फलालैन को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है या सूखे बालों पर कंघी पैदा करते हैं तो चिटचिट की आवाज़ होती है, तब लोगों को पता चला अरे ये तो बिजली है जो दो चीज़ों को रगड़ने से पैदा होती है। तो जिस तरह आसमान में बादलों की रगड़ या आपस में टकराने से बिजली पैदा होती है, ऐसे ही धरती पर भी दो चीज़ों को अगर रगड़ा जाए तो बिजली पैदा हो जाती है। आप लोग पत्थर को पत्थर से टकराइए, देखिए आग उसमें से निकलती है, और ज़ोर ज़ोर से आप करेंगे, ऊनी कपड़े उतारते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है। तो ये सब बेटे बिजली है। तो ये चीज़ें आसमान की बिजली और धरती की बिजली क्या एक हैं या अलग अलग हैं? तो इस चीज़ पे काफ़ी बहस हुई, चर्चाएं भी चली, तरह तरह के प्रयोग हुए। इन प्रयोगों में सबसे मज़ेदार था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। उन्होंने क्या किया, आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया, अपनी रेशम की डोर बांधी, फिर चाबी लटकाई, और जब ऊपर उड़ाया तो लोहे की तार में बिजली जो है पतंग की डोर में आ गई, लोहे की तार से, और फिर चाबी में भी आ गया। जब फ्रैंकलिन ने अपना पतंग उड़ाते उड़ाते उसका हाथ चाबी पर जब छुआ तो उसको चिटचिट की आवाज़ हुई, उसको करंट लगा। तब बेंजामिन घबराए नहीं, बल्कि उनको वो खुशी से उछल पड़े। उनका जो सवाल था उसका जवाब उनको मिल गया था, यानी कि आकाश की बिजली भी धरती की तरह ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद तो बिजली कहती है मेरे को लेके नई नई खोज होने लगी। और आप लोगों ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। थॉमस जो एल्वा एडिसन थे, उन्होंने बिजली का जो बल्ब है, जो आप लोग देखते हैं बेटे, आपके घर में भी बल्ब जलता है, उसका आविष्कार किया था। तो सारी दुनिया में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि एडिसन ने तो आदमी की जो अंधेरी दुनिया को उजाले से भर दिया। इधर मुझे सुरक्षित रखने की कई कोशिशें लगातार जो है चल रही थी, ताकि मैं उपकरणों में इस तरह बंद रहूं कि चाहे मेरा इस्तेमाल जब भी ज़रूरत पड़े तो हम कर सकें। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने बैटरियां बनाने शुरू कर दी। आप लोग जानते ही होंगे, सेल वगैरह हो गए, घड़ी में भी डलते हैं, रिमोट हो गया आपका टीवी का, इन सब में जो है बेटे बैटरियां, इनमें मत समझ लीजिए बिजली है एक प्रकार की। किस्म किस्म की बैटरियां तरह तरह की बनने लगी, छोटे छोटे सेल बने,
टीवी रिमोट या कंप्यूटर का जैसे कॉर्डलेस माउस सब जो है सब में बिजली कहती है मेरा सूखा सेल ही काम करता है, वरना आपका कंप्यूटर और टीवी कहाँ से चलेगा। अब तो दिनों दिन मेरा उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। आदमी आकाश में ना तो मेरे बिना उड़ सकता है, ना ही कोई समुद्री यात्रा कर सकता है। इन सबको मैं ही चलाती हूँ। आजकल के तो रेलगाड़ियाँ भी हैं जिनको मैं ही चलाती हूँ। आजकल जगह जगह पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि क्योंकि बिजली की मांग बेटे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, जनसंख्या उसकी जो है डिमांड काफ़ी हो रही है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए जो बिजली है वो पानी से पैदा की जा रही है, पानी और ऊर्जा से। उसके अलावा जगह जगह ताप बिजली घर भी बन रहे हैं, जिनमें रात दिन जो है बिजली कहती है मेरा उत्पादन हो रहा है। डॉक्टर भामा जो थे वो उनका भी सपना था कि बड़े बड़े ताप बिजली घर बने, और उन्होंने जो है काफ़ी कोशिश की, और इतनी तेज़ी से वैज्ञानिक मतलब अब उन्होंने इतने जब ये होने लगे बड़े बड़े ताप बिजली घर बने तो लोगों का जीवन खुशहाल हो गया, और उनका स्वप्न जो था और उनकी कोशिशें वो सब पूरा हुआ। लेकिन साथ ही बिजली कहती है कि भाई ये सब तो हो गया, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। भैया आपको ये मदद ऐसे करोगे कि प्रतिज्ञा करो, आप शपथ खाओ कि भाई मुझे बेकार खर्च नहीं करोगे, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरा फ़ायदा उठा सकें। और आखिरी बात बिजली कहती है कि भाई मैं थोड़ा गुस्सैल भी हूँ, मेरे को गुस्सा आता है, मुझे छेड़छाड़ पसंद नहीं है। आप समझ ही रहे होंगे छेड़छाड़ क्या है बेटे, आप लोगों को पता ही है। गीले हाथों से हम अगर स्विच छूते हैं, कोई भी चीज़ बिजली की छूते हैं तो हमें करंट लग जाता है। कोई तार वैसा होता है भाई, उनका जो रबड़ काट जाता है तो भी हमें करंट लग जाता है उसको टच करने से। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, प्लास पेचकस इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसके अलावा पैरों में भी उनके रबड़ की चप्पल वगैरह होती है ताकि उनको करंट ना लगे। तो हमें बिजली की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और जब हम इस्तेमाल करें तो बड़ा ही संभाल के हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिजली कहती है कि जब मैं जब मुझसे कोई छेड़छाड़ करता है ना ज़्यादा, तो मैं उनको झटका देकर दूर भगा देती हूँ। और सच तो यह है कि मैं ताकत की जादूगर हूँ। और ये बेटे अगर करंट ज़्यादा तेज़ लग जाता है तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। बिजली कहती है मेरे में अच्छे गुण हैं और बुरे भी हैं, लेकिन अच्छे ज़्यादा हैं। अगर मेरा कोई संभल कर इस्तेमाल करे तो मेरी प्रशंसा करते करते इंसान वह नहीं थकेगा। और ये बात हकीकत है बेटे, हमें बिल्कुल सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लाइट है तो कहते हैं आजकल सब कुछ है। आप देखिए रात को लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो हमें कितना हमें वो क्लियरिटी नहीं आती जो कि एक लाइट में होती है। इन्वर्टर्स वगैरह भी हैं, बैटरियाँ, तो वो भी तो एक तरह से लाइट है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो भी अंधेरा होगा। तो हमें इसका उपयोग जो है बेटे सावधानी से करना चाहिए, और उसके अलावा जितना हो सकता है कम करना चाहिए। जैसे आप लोग कमरे में हैं, अभी आपको ज़रूरत नहीं है कि बल्ब 2 जलाने की, कई लोग ट्यूबलाइट बल्ब ऐसा जलाते हैं, तो कम यूज़ करें आप लोग, उसको बचत करें जिससे कि और लोगों के यूज़ में आए। अगर बाहर निकल रहे हैं तो फ़ैन वगैरह ऑफ कर दें, और टीवी का यूज़ नहीं है तो टीवी भी अपना जो है बंद करके रखें। तो जिस चीज़ का आपको लग रहा है कि भाई इस्तेमाल अभी इसकी यूज़ नहीं है तो बेटे उसको ऑफ़ कर देना चाहिए। फ़ोन लगा रखा है चार्जिंग पे, अगर फ़ोन निकालते हैं तो उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए उसी समय, क्योंकि इससे बिजली की खपत होती है। तो ये चैप्टर बेटे आप का यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू बेटे।